जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी 2025 या 26-23 आने वाले भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोस्तों 15 चैप्टर आपको बताने वाला हूं मैथ के। इन चैप्टर को कर लेना भाई। आप जो जो चैप्टर बताऊंगा ना, इन चैप्टर को कर लेना भाई, मेरी गारंटी है इनमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, मैंने भी 6 से 7 एग्जाम क्वालिफाई करके हैं। जब भी मेरा एग्जाम कोई नजदीक आता है तो मैं इन चैप्टर को कवर करता हूं। और एसएससी जीडी के अंदर मैंने देखा, पिछली भर्तियों को देखा, तो इन्हीं चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इनसे बाहर जीरो क्वेश्चन है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, वो इन्हीं चैप्टर से बनते हैं। अब बात आती है दोस्तों, इन चैप्टर को आप कर लोगे, जैसे मैंने आपको बता दी 15 चैप्टर, तो आपने उन चैप्टर को कर लिया तो उससे होगा आपको 50% बेनिफिट। आगे का 50% बेनिफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आगे का 50% बेनिफिट है, इसके लिए ना आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। यानी कि चैप्टर करने के बाद में हमें क्या करना है, इनकी चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे काफी बुक अभी मार्केट में, काफी बुक्स भी हैं, काफी प्लेटफॉर्म भी है, मैं उनका किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी, तो बच्चे कहेंगे प्रमोशन के लिए कर रहा है, तो भाई आप उन किसी में से कर सकते हो। बुक्स हैं काफी, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं भाई, बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है आज के टाइम में। पहले आज से 5-6 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी तक भाई, अभी जो साधन आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं। इनके जो चैप्टर आपको बताऊंगा ना सीक्वेंस में, 1 से 2 से ऐसे 15, तो इसी सीक्वेंस में आपको जो है चैप्टर इनका प्रैक्टिस सेट लगाना है। सबसे पहले इनको कवर करना है, सबसे पहले आपको इनको समझना है। इनकी जो ट्रिक बनती है वो ट्रिक आपको लिखनी है। जैसे जैसे मतलब कोई क्वेश्चन है हल होता है तो आसान ट्रिक क्या है, वैसे वैसे आपको सबसे पहले इनको कवर करना है। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट लगाने। तो भाई मेरी 100% गारंटी है, आप मैथ के अंदर ना मार नहीं खाओगे। 40 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी आपके जो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं ना जीडी के अंदर, तो इसमें से मैथ के आपके कितने आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि 40 नंबर के आपके टोटल मार्क्स देते हैं। तो मैं गारंटी देता हूं भाई, इन 20 में से, मैं 20 तो नहीं कहता क्योंकि सभी पूरे के पूरे नहीं कर पाते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि 18 से 19 क्वेश्चन भाई आप कर दोगे, वो भी आज सही। करने का मतलब नहीं, वो भी आप सही करोगे एकदम सही से, क्योंकि इन्हीं चैप्टर से आपका क्वेश्चन बन के आएगा। अब सबसे पहले मैं आपको वो चैप्टर बता देता हूं कौन से, और आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे आगे जीके है, रीजनिंग है, और आपकी हिंदी है या फिर इंग्लिश है, इनका भी मैं एक पूरी पूरी सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। जैसे आज मैंने मैथ की बनाई है, इस तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो जीके रीजनिंग इसके ऊपर भी डाल दूंगा। अब बस ये चैप्टर आपको करने हैं, टोटल 15 चैप्टर है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों जो आपको मैं अभी बताने वाला हूं। इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पे आपके मैं चैप्टर लिखूंगा। इससे पहले भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको एसएससी जीडी या फिर कोई भी भर्ती, आने वाली भर्ती है, उनसे रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी ना, सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं भाई। चैप्टर नंबर 1 है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम भाई अच्छे से लिख देता हूं ताकि बच्चे ना इसका स्क्रीनशॉट लगा सके। सेकंड नंबर पे मैं लिखता हूं नंबर सिस्टम के बाद में आता है आपका सिंप्लीफिकेशन। भाई लिखने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते भाई, ये तो नहीं कि मैं इंग्लिश का वो टीचर हूं, तो आपको मैं बता रहा हूं, आप समझ जाओगे। सिंप्लीफिकेशन हो गया। 3 नंबर पे है आपका एलसीएम, और है आपका एचसीएफ। अब भाई ये ना चैप्टर ऐसे नहीं है, अभी आपको बताऊंगा इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है। जैसे मैं लिख दूंगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका लिख दूंगा कि ये आप नॉर्मल में कर लेना, नॉर्मल लिखूंगा और मोस्ट इंपोर्टेंट, इस तरीके से मैं इनका लिखूंगा अभी। तो अभी एक बार चैप्टर लिख लेते हैं, फिर इसके बाद वो मोस्ट इंपोर्टेंट वाला लिखेंगे। 4 नंबर पे है आपका एवरेज, एवरेज है। और 5 नंबर पे क्या है आपका, 5 नंबर पे आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। और 6 नंबर पे आपका कौन सा है, 6 नंबर पे है आपका मिक्सचर, मिक्सचर है। और 7th नंबर पे क्या है, अभी मैं इधर हो जाऊंगा आपको साफ दिखाई देने लग जाएगा। 7th नंबर पर है परसेंटेज, परसेंटेज है। अब यहां पे आ जाते हैं 7 नंबर। 8 नंबर पे क्या है आपका, प्रॉफिट लॉस,
प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट और लॉस है। 9 नंबर पे कौन सा है? 9 नंबर पे आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट, डिस्काउंट हो गया। और 10th नंबर पे कौन सा है आपका? 10th नंबर पे आपका सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट। एंड में लिख लीजिए आप, एंड में कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका 11 नंबर का चैप्टर हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका 11वें नंबर पे मैं अलग ही लिख देता हूं कि ये टोटल ये 10वीं नंबर में है। आगे है आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड, टाइम एंड वर्क हो गया। 12 नंबर पे कौन सा है? 12 नंबर पे है आपका जो वो पाइप वाले होते हैं ना, जैसे एक पाइप खोल दिया तो दूसरा पाइप बंद है, इस तरीके के ये पाइप वाले होते हैं। 13 नंबर पे कौन सा है? 13 नंबर पे है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, जैसे वो ट्रेन वाले होते हैं, टाइम एंड, टाइम एंड डिस्टेंस है। 14 नंबर पे कौन सा है? 14 नंबर पे है आपका बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। और 15 नंबर पे लास्ट है आपका कौन सा है? मेंसुरेशन। ये है आपके टोटल 15 चैप्टर जो आप देख सकते हो। अभी मैं आपको जैसे अभी साइड में हो जाता हूं, तो अभी आप देख सकते हो ये टोटल आपके 15 चैप्टर्स हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है जिसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है। लिखने के तो मैंने पाई वाला भी लिख रखा है, लिखने के तो मैंने प्रॉफिट लॉस भी लिख रहा है, लिखने तो मैंने मेंसुरेशन भी लिख रहा है। क्या सर सभी को इक्वल टाइम दे? तो बिल्कुल गलत, सभी को इक्वल टाइम नहीं देना है। हमें किसको ज्यादा टाइम लिखना है उसके अंदर मैं जो है वेरी इंपॉर्टेंट में लिख देता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट पे है आपका सेकंड नंबर का कौन सा है? ये वाला सिंप्लीफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको करना है, ज्यादा फोकस करना है इसके ऊपर। उसके बाद में है आपका ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट में आपका एवरेज, और वेरी इंपॉर्टेंट में है आपका कौन सा? जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाला है, 5 नंबर हुआ आपका। उसके बाद में 7 नंबर वाला है, यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन सा? परसेंटेज वाला है। उसके बाद में ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट में है, वेरी इंपॉर्टेंट में है। और फिर आपका जो डिस्काउंट वाला भी है सॉरी भाई, और आपका 9 नंबर हुआ वेरी इंपॉर्टेंट में। उसके बाद में टाइम एंड वर्क कहां पे गया? टाइम एंड वर्क ये रहा, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट में लिख रहा हूं भाई, इंपॉर्टेंट में सभी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट में यानी कि ज्यादा इसके ऊपर फोकस करना है हमें, तो वो लिख रहा हूं मैं। टाइम एंड वर्क हुआ आपका। उसके बाद जो है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन आपको वेरी इंपॉर्टेंट में करना है। अब मैं एक बार देख लेता हूं बोट स्ट्रीम और टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। उसके बाद में ठीक है सिंपल इंटरेस्ट है, और इसको आप नॉर्मल में, इसको मैं नॉर्मल में लिखता हूं, जो नॉर्मल है उसको मैं नॉर्मल लिखूंगा, नॉर्मल है। और ये पाइप वाला भी नॉर्मल है, ये भी आपका नॉर्मल है, ठीक है तो ये भी आपका नॉर्मल है, मिक्सचर है, एलसीएम एलसीएम नॉर्मल है, और नंबर सिस्टम भी आपका नॉर्मल है। तो ये बाकी के चैप्टर आपके नॉर्मल है, वेरी इंपॉर्टेंट में आपको बता दिया है। अब प्रैक्टिस सेट इनका कैसे करोगे? जैसे आपने कोई क्वेश्चन लगा लिया अच्छे तरीके से, उसको आपको आता, कोई सा भी क्वेश्चन हो, जैसे मैंने जब तैयारी की थी तो मैं क्या करता था, कोई सा भी मेरे सामने क्वेश्चन है, चाहे वो मेंसुरेशन का है, अगर मैंने मेंसुरेशन कर रखा है, जैसे मैंने कर रखा टाइम वन वर्क, मैंने इसको पूरा सिलेबस को कर लिया अच्छे तरीके से, अब मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ, कोई मेरे सामने क्वेश्चन आया तो मैं उसको लगाने की कोशिश करूंगा, चाहे मुझे वो नहीं आता है मेरे समझ से 12, लेकिन मैं उसको ट्राई जरूर करूंगा। ट्राई जरूर करना है, चाहे गलत करो, ट्राई जरूर करना है आपको, जिससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि मैं इसको किस तरीके से करना चाहता था और रियल में ये कैसे हुआ है। यूट्यूब पे काफी मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, जैसे आरडब्ल्यू वाले करवा रहे हैं, और काफी चैनल है वो आपको जो है मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज में। तो सबसे पहले आप इन चैप्टर को कर लीजिए भाई, कहीं से भी कर लेना, वो आपकी मर्जी, इन चैप्टर को कीजिए। उसके बाद में आपके पास में जो टाइम बचेगा, अभी आपके पास में बहुत कम टाइम है, तो उस टाइम के अंदर आप इनके प्रैक्टिस सेट लगाना भाई। मेरी गारंटी है, आपको फुली गारंटी है कि आप मैथ के अंदर कहीं भी मात नहीं खाओगे, आप अच्छा स्कोर करोगे मैथ के अंदर। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं जीके, रीजनिंग और आपके हिंदी के ऊपर लाके दूंगा। अगर आप सहमत है तो, अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, अदरवाइज भाई आपकी मर्जी है, मैं वीडियो डाल दूंगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।